ओम। कल हमने सांख्य दर्शन के प्रथम अध्याय में 92 नंबर सूत्र तक का पाठ किया था और इसमें प्रकृति के भिन्न भिन्न कार्य रूपों में परिणत होने के बाद उसका जो स्वरूप है और उसके उस स्वरूप से उन स्वरूपों के कारण रूप में उसके मौजूद होने का, उपस्थित होने का जो प्रमाण है, उनका वर्णन यहां पर आया था। अंतिम सूत्र जो हमने कल पढ़ा था, प्रीत्य प्रीति विषादाद्यैर गुणानाम अन्योन्यम वैधर्म्यम। प्रीति, अप्रीति, विषाद आदि गुणों का जो परस्पर वैधर्म्य है, उससे ये पता चलता है कि संसार के समस्त पदार्थों का जो मूल उपादान है वो प्रकृति ही है। क्योंकि जिस प्रकार से प्रकृति त्रिगुणात्मक है, उसी प्रकार से संसार के समस्त पदार्थों में ये त्रिगुणात्मकता देखी जाती है। अब इसको हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी देखें, जिन शब्दों से हम अधिक परिचित हैं। हम सब सुनते हैं कि परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन क्या है? धनात्मक जो परमाणु के अंदर का भाग है वो प्रोटॉन है। जो ऋणात्मक भाग है वो इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रॉन है। अब इन तीन कणों से जो परमाणु की संरचना बनती है, उस परमाणु की संरचना में हम देखते हैं कि जो प्रोटॉन है वो केंद्रीय तत्व है, न्यूक्लियस में स्थित है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों ओर गति करता है। चारों ओर गति करने के कारण से इलेक्ट्रॉन की चंचलता यहां प्रदर्शित होती है, और प्रोटॉन क्योंकि केंद्र में है तो इसलिए वो अपने आकर्षण से उस इलेक्ट्रॉन को बांध करके रखता है। अगर केंद्र से धनात्मक आवेश समाप्त हो जाए तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से, परिधि से बाहर चला जाएगा, क्योंकि वो गतिशील है। जैसे हमने सौर मंडल के बारे में उस दिन चर्चा की थी कि सूर्य जो है केंद्रीय तारा है और वो अपने चारों ओर ग्रहों को कक्षाओं में घुमाता है अपने आकर्षण से। जब सूर्य का आकर्षण समाप्त हो जाएगा तो ये सब बिखर जाएंगे। इसी प्रकार से जो परमाणु की संरचना है, उस परमाणु की संरचना में जो केंद्रीय तत्व प्रोटॉन है, उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन आकर्षण से बंधा रहता है, और उस आकर्षण से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में न्यूक्लियस के चारों ओर गति करते हैं। लेकिन यहां इस बात को कहने का अभिप्राय क्या है कि इस परमाणु के अंदर सतोगुण के रूप में प्रोटॉन मौजूद है, तमोगुण के रूप में न्यूट्रॉन मौजूद है, और रजोगुण के रूप में चंचलता स्वरूप इलेक्ट्रॉन मौजूद है। रजोगुण चंचलता का प्रतीक है, तो उसके रूप में यह इलेक्ट्रॉन है, वो लगातार गति करता रहता है। और धनात्मक आवेश, पॉजिटिविटी के रूप में सतोगुण, और जो विषादादि गुणों से युक्त तमोगुण, जिसमें अक्रिया है, प्रमाद है, आलस्य है, वो क्या है? न्यूट्रॉन।
पूरी तरह से ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण को व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम यहां पर इसका उदाहरण लेंगे। तो यहां जब हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर को, तो हमें पता चलता है कि ये सब आपस में एक दूसरे से आकर्षण के द्वारा बंधे हुए हैं। अब इसमें एक चीज समझने की है कि किसी भी तत्व के परमाणु को आप लें, तो जब हम समझिए ऑक्सीजन या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना हुआ जो जल का एक अणु है, जब जल के अणु को तोड़ते हैं तो उसमें 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का परमाणु निकलता है, H2O। अब उन 2 परमाणुओं में से कोई एक परमाणु को हम पकड़ें, उस परमाणु को फर्दर नहीं तोड़ा जा सकता और उसके अंदर ये 3 मौजूद हैं। इसी प्रकार से कार्बन के, इसी प्रकार से आयरन के, इसी प्रकार से गोल्ड के, किसी भी तत्व के जब हम खंड 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 करते चले जाएंगे, आणविक रचना से भी और सूक्ष्म रचना में चले जाएंगे, तो वो परमाणु तक जाकर के समाप्त हो जाएगा। और उस परमाणुीय संरचना में हमको एक चीज कॉमन मिलेगी कि सबके न्यूक्लियस में जाकर के हमें प्रोटॉन मिलेंगे, न्यूट्रॉन मिलेंगे, और उस न्यूक्लियस के चारों ओर गति करते हुए इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इनकी संख्या कम ज्यादा हो सकती है, किसी में प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी, किसी में प्रोटॉन की संख्या कम होगी, किसी में न्यूट्रॉन की ज्यादा होगी, किसी में न्यूट्रॉन की कम होगी, किसी में इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी, किसी में इलेक्ट्रॉन की कम होगी। लेकिन सब तत्वों के मूल में जाकर के हमको यही 3 मिलेंगे। इसी प्रकार से जब हम प्रकृति के तत्वों को देखना शुरू करते हैं, तो उनका खंड 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 करते हुए जब हम परमाणुीय संरचना तक पहुंचेंगे, तो वहां जाकर के हमें पता चलेगा कि उसके अंदर यही 3 गुण कहीं अधिक मात्रा और कहीं कम मात्रा में विद्यमान है। किसी में तमोगुण की मात्रा ज्यादा है, किसी में रजोगुण की मात्रा ज्यादा है, किसी में सतोगुण की मात्रा ज्यादा है, लेकिन मूल रूप में यही 3 गुण मौजूद हैं। तो जब ये पता चला, तो हमें इससे पता चलता है कि उन पदार्थों के जो व्यवहार हैं, उन पदार्थों के जो लक्षण हैं और उन पदार्थों के जो गुणधर्म हैं, उन सबको देख करके, उन सबका एनालिसिस करके, विश्लेषण करके यही निष्कर्ष निकलता है कि वो सभी इस त्रिगुणात्मक प्रकृति का ही हिस्सा हैं, अंश हैं, और इसी के द्वारा उनका निर्माण हुआ। तो यहाँ पर महर्षि कपिल यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि संसार के जितने भी पदार्थ हैं वो सब इस प्रकृति के द्वारा ही बने हैं। सब पदार्थों का जो मूल उपादान कारण है वो प्रकृति ही है, त्रिगुणात्मक प्रकृति ही है। आगे कहते हैं सत्व आदि गुणों तत्वों के प्रीति आदि स्वरूप तथा आद्य पद संग्रहित लघुत्व आदि धर्मों का निर्देश उन्हीं धर्मों के आधार पर गुणों का स्पष्ट रूप में साधर्म्य बतलाता है। लघुवादी धर्मैहि साधर्म्यम वैधर्म्यम च गुणानाम। लघु आदि धर्मों द्वारा गुणानाम गुणों का साधर्म्य और वैधर्म्य होता है। समस्त सत्व लघुत्व आदि धर्मों से युक्त होने के कारण एक समान है, इसलिए लघुत्व आदि धर्म उनके साधर्म्य हैं और रजस तमस के वैधर्म्य हैं। इसी प्रकार चलत्व आदि रजस तत्वों के साधर्म्य हैं और सत्तत्वमस के वैधर्म्य हैं, तथा गुरुत्व आदि समस्त तमस तत्वों के साधर्म्य हैं और सत्व रजस के वैधर्म्य। अब यहाँ हम 3 तत्वों को जब देखते हैं तो उसमें हम ये पाते हैं कि सतो गुण से युक्त जो पदार्थ है वो सब सूक्ष्म है, वो कभी भी स्थूल नहीं होते। सत्व क्या है? सूक्ष्मता से युक्त है, एकदम सूक्ष्म। जैसे हमारी इंद्रियां, तो इंद्रियां सूक्ष्म है, मन सूक्ष्म है, ये सब क्या है? सूक्ष्मता धारण किए हुए हैं। इनको आप फिजिकली नहीं पकड़ सकते, ये बहुत सूक्ष्म है। और जो रजस है, रजोगुण से युक्त जो पदार्थ हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? चंचल हैं। और तमोगुण से युक्त जो पदार्थ हैं उनमें गुरुत्व, गुरुत्व मतलब वजन आदि, भारी, यानी जो हमने बतलाया था पंच महाभूत जो हमें आंखों से दिखाई देते हैं,
जिनके स्पष्टता है वो। तो इस प्रकार से ये तीनों पदार्थ हैं और इनके अपने अपने गुण हैं। अब जो पदार्थ सूक्ष्म है यानी सतोगुण प्रधान है, उसका सतोगुण से तो साधर्म्य है, यानी जितने भी सत्व आदि पदार्थ सूक्ष्म है वो सब तो एक जैसे हैं, तो यहाँ पे साधर्म्य हो गया। लेकिन रजोगुण और तमोगुण के जो धर्म है या गुण है या लक्षण है, उनसे विरोध होने के कारण से वहां वैधर्म्य है। तो रजोगुण कैसा है? चंचल है। और तमोगुण कैसा है? स्थूल है। तो वो स्थूलता और चंचलता के न होने के कारण से सतोगुण में सतोगुण से तो साधर्म्य है, लेकिन रजोगुण और तमोगुण से वैधर्म्य होगा। इसी प्रकार से समझना चाहिए। तो हम इसे सरल करके समझ लें आज की भाषा में कि जैसे इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, तो जिन जिन पदार्थों के कोई भी पदार्थ हो, उन सब पदार्थों के न्यूट्रॉन जो होंगे उन सब के एक जैसे गुण होंगे, प्रोटॉन जो होंगे उन सब के एक जैसे गुण होंगे, और इलेक्ट्रॉन जो होंगे उन सब के एक जैसे गुण होंगे। सारे पदार्थों में हमें इन तीनों का अलग अलग अगर हम देखेंगे तो प्रोटॉन प्रोटॉन के जैसे हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के जैसे हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के जैसे हैं। लेकिन एक ही पदार्थ में भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से भिन्न है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से भिन्न है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भिन्न है। यानी सब अपना अपना गुण लेकर के, अपने अपनी गौणिक विविधताओं को लेकर के वहां पर उपस्थित हैं। तो यहाँ साधर्म्य यानी सिमिलरिटी भी है और क्या है, वहां पर विविधता भी है। इनके साथ में आपस में अपना अपना इनका आइडेंटिटी, सेल्फ आइडेंटिटी भी है, और उसके साथ साथ में इनकी सिमिलरिटी भी। तो एक जैसे तत्वों में समानता है और अलग अलग तत्वों से उनकी विविधता है। तो इस प्रकार से इनके साधर्म्य और वैधर्म्य के प्रकृति के सब तत्वों में पाए जाने के कारण से, सृष्टि के सब तत्वों में पाए जाने के कारण से भी इस बात की स्पष्टता होती है कि इन सारे के सारे पदार्थों का निर्माण इन्हीं तीन तत्वों से हुआ है। फिर और हेतु दिया इसमें, उभयान्यत्वात् कार्यत्वं महदादेर घटादिवत्। उभयान्यत्वात् दोनों, दोनों मतलब पुरुष और प्रकृति से अन्य होने के कारण महदादेह महत आदि का कार्यत्वम कार्य होना स्पष्ट होता है, घटादिवत घट के समान। अब यहां पर एक और प्रश्न किया कि ये महत तत्व जो है जिससे बाकी सब बना है, महत तत्व से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्राएं, पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत, और इधर दूसरी तरफ अहंकार से हमारी पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां और मन। तो ये महत तत्व से बना है, लेकिन महत तत्व भी अपने आप में मूल है या वो भी किसी का कार्य रूप है? तो वहां पर बतलाते हैं हाँ, महत तत्व भी प्रकृति का कार्य रूप है, ये मूल रूप नहीं है। इसमें प्रमाण क्या है कि प्रमाण ये है कि मूल में तो चेतन और अचेतन दोनों तत्वों को स्वीकार किया जाता है। तो चेतन कौन है? वो है जीवात्मा, और अचेतन कौन है? वो है प्रकृति। अब जो प्रकृति है और आत्मा है, इनका कोई और उपादान कारण नहीं है, ये अपने आप में अंतिम मूल तत्व हैं, इनकी उत्पत्ति किसी और से नहीं होती। तो जीवात्मा और प्रकृति दोनों अपने आप में मूल तत्व हैं। उनके मूल होने से, और जैसे मिट्टी के द्वारा घड़ा बनाया जाता है, इसी प्रकार से प्रकृति के सत्व, रज और तम के मिश्रण से, उनके विक्षोभ से या उनके कार्य रूप में परिणत होने से महत तत्व का निर्माण होने के कारण महत तत्व अपने आप में मूल तत्व नहीं है, ये कार्य है। ये प्रकृति का क्या है? कार्य रूप है, ये रचना है, ये मूल तत्व नहीं है। और इसलिए इनका कोई जो है नित्यता नहीं है, ये नित्य नहीं है। जैसे प्रकृति नित्य है, जीवात्मा नित्य है, इस प्रकार से महत तत्व नित्य नहीं है। और हमने ये पहले पढ़ा भी था कि जिस समय आत्मा मुक्त होता है, ये अपने कारण में लीन हो जाते हैं, यानी इनका नाश हो जाता। नाश कारण लय, नाश क्या है? कारण में लय हो जाना। तो ये महत तत्व आदि अपने अपने कारण में लय हो जाते हैं,
इसलिए इनकी नित्यता स्वीकार नहीं की जा सकती, और नित्यता न होने के कारण से इनकी अनित्यता यहाँ पर सिद्ध होती है। और जब अनित्यता सिद्ध होती है तो पहले हम कह आए हैं कि जो पदार्थ उत्पन्न होता है उसमें अनित्यता का गुण स्वाभाविक रूप से होता है। इसलिए ये पता चलता है यहाँ अर्थापत्ति से कि चूंकि महत् तत्व अनित्य है, अनित्य होने के कारण से इसकी उत्पत्ति प्रकृति के मूल तत्वों से हुई है। तो यहाँ पर ये इन्होंने सिद्ध किया। आगे कहा, एक और इसका हेतु देते हैं, परिमाणात्। इसका परिमाण है, नाप है, माप है, एक देशीय है। परिमित होने से महत् आदि कार्य हैं, यह निश्चित होता है। जैसे समस्त संसार घटमय नहीं है, घट की इयत्ता का हम ग्रहण करते हैं, वह कार्य है। इसी प्रकार महत् का क्षेत्र सीमित है, विश्व में उसका अस्तित्व सर्वत्र नहीं पाया जाता, अतः परिमित होने से उसे कार्य माना जाना चाहिए। अब यहाँ एक और चीज है कि प्रकृति के विषय में हमने पहले पढ़ा था, प्रकृति क्या है? सब जगह उपस्थित है। जो मूल रूप में प्रकृति है वो कैसी है? उसको सब जगह उपस्थित माना गया है। और जो महत् तत्व आदि हैं ये कैसे हैं? ये सीमित हैं, इनका परिमाण है। परिमाण इनका दोनों तरह से, आकार की दृष्टि से भी परिमाण है और समय की दृष्टि से भी परिमाण है। तो दोनों ही दृष्टियों में परिमित होने के कारण से भी इस बात की पुष्टि होती है कि ये उत्पन्न होने वाले और नाश होने वाले पदार्थ हैं, ये नित्य पदार्थ प्रकृति और जीवात्मा नहीं। फिर आगे कहा, एक और मत प्रस्तुत किया, समन्वयात्, समन्वय के कारण से। भिन्न भिन्न पदार्थों का समान रूप होना समन्वय कहा जाता है। जैसे व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक घट भिन्न भिन्न है, पर मृत्तिका रूप में सब में समानता है। अब जैसे एक कुम्हार बहुत सारे घड़ों की रचना करता है, अब उन घड़ों में सब में मिट्टी जो है वो एक ही तालाब से आकर के लगाई गई, एक जैसी मिट्टी है, एक ही जगह पे छानी गई, एक ही जगह पे मिलाई गई, एक ही जगह पे गूंथी गई, एक ही चाक पे बनाए गए, लेकिन फिर भी हर घट अपने आप में अलग है। उसको आप एक ही घट है ऐसा नहीं कह सकते। तो अगर मिट्टी थी तब वो आपने क्या कहा था कि ये मिट्टी पड़ी है। जब मिट्टी पड़ी होती है कुम्हार के यहाँ बहुत सारी, भले उससे 100, 200, 1000 घड़े भी क्यों ना बन सकते हो, लेकिन फिर भी उसकी संज्ञा क्या देते हैं हम कि ये मिट्टी पड़ी हुई है। हम ये तो नहीं कहते घड़े पड़े हुए हैं, शकोरे पड़े हुए हैं, कुल्हड़ पड़े हुए हैं, ऐसा तो नहीं कहते। वो अपने आप में जो उसका उस समय अभिव्यक्त रूप है वो क्या है? मिट्टी के रूप में है, इसलिए हम उसको मिट्टी कहते हैं। लेकिन जब वो कार्य रूप में परिणत होती है तो 100 सुराही रखी हैं, 100 घड़े रखे हैं, उसमें हर इंडिविजुअल स्ट्रक्चर का अपना एक आइडेंटिटी है, उसका अपना एक अस्तित्व है। इसी प्रकार से महत् तत्व जो है, उस महत् तत्व का प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धि अलग अलग है, सबके सुख दुख अनुभव करने की क्षमता, सबके सुख दुख अनुभव करने की योग्यता, और सबके सुख और दुख को अनुभव करने की जो उनकी जो स्वभाव है वो सबका अलग अलग है। लेकिन फिर भी सबके अंदर एक चीज कॉमन देखी जाती है कि जैसे हर घड़े के भिन्न होते हुए भी उसका मूल उपादान मिट्टी एक है, इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि अलग अलग है। प्रत्येक व्यक्ति में कभी सतोगुणी बुद्धि है, किसी में तमोगुणी बुद्धि है, किसी में रजोगुणी बुद्धि है, किसी में अलग प्रकार की है, किसी में कम प्रकार की है। बहुत सारे प्रकारों की बुद्धियां होते हुए भी कुछ चीजें सबके अंदर कॉमन हैं, सुख और दुख का अनुभव सबको होता है। इससे यह पता चलता है कि जो बुद्धि तत्व है वो एक ही प्रकार के पदार्थों से ओरिजिनेट हुआ है। उसकी ओरिजिन का वहां पर पता चलता है कि उसकी जो रचना हुई है, उसका जो निर्माण हुआ है, उसकी जो उत्पत्ति है, वो एक ही प्रकार के पदार्थों, भले सबकी भिन्न भिन्न है, भले सबकी अलग अलग बुद्धियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो मूल पदार्थ है वो एक ही है। जैसे 100 अलग अलग घड़े हैं, लेकिन उन सबकी मूल में जो मिट्टी है वो एक ही है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि महत् भिन्न भिन्न व्यक्ति होने पर भी सुख दुख मोह रूपता सब में समान पाई जाती है। इससे ज्ञात होता है कि समस्त महत् सुख दुख मोह रूप त्रिगुण के विकार ही हैं। विकार होने से
महत आदि का कार्य होना सिद्ध होता है। अब जिसमें विकार है इसका मतलब वो मूल तत्व नहीं हो सकता, उसमें वो उसका कार्य होगा। जो विकृत है, जिसमें विकृति के बाद में जिसका निर्माण हुआ है, उत्पत्ति हुई है, तो उसको हम ये मानते हैं। इसके बाद और एक बात कही, शक्तितश्चेति, शक्ति से महत आदि कार्य। अब देखिए हर कार्य का कारण होता है और हर कारण का अपना अपना गुण है। इसी प्रकार से हमारी जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों में अपनी अपनी शक्तियां हैं। सारी इंद्रियों में शक्तियां हैं और अपनी अपनी शक्तियां। मैंने पहले भी एक बार उदाहरण दिया था कि आंख से हम ये तो पता लगा सकते हैं कि जो हमारे रसोई में बनी हुई धनिये, पुदीने, मिर्ची, नमक की चटनी है वो बहुत सुंदर है, लेकिन आंख से हम ये पता नहीं लगा सकते कि ये बहुत स्वादिष्ट भी है। क्यों जी? कोई आंख से पता लगा सकता? थोड़ी लगा के आंख में अंजन की तरह लेने के देने पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी शक्ति है, उसके इंद्रिय के अंदर जो शक्ति निहित है, जिस पदार्थ से उसकी रचना हुई है, जिस निमित्त में उसकी रचना हुई है, उसी कारण में उसी कार्य को करने की क्षमता उसके अंदर विद्यमान है, वो दूसरा कार्य नहीं। इसी प्रकार से नाक में देखने की क्षमता नहीं है, चखने की क्षमता नहीं है, सूंघने की क्षमता है। इसी प्रकार कान में देखने की क्षमता नहीं है, चाटने की क्षमता नहीं है, सूंघने की क्षमता नहीं है, उसमें सुनने की है। तो ये हर इंद्रिय का अपना अपने शक्तियों को धारण करना, हर पदार्थ की अपनी अपनी शक्ति का होना। अग्नि में अपनी शक्ति है, अग्नि से आप सिंचाई नहीं कर सकते और जल से आप आग नहीं लगा सकते। हर पदार्थ में अपनी अपनी शक्ति है। तो पंच महाभूतों में विद्यमान उनकी शक्तियां, इंद्रियों में विद्यमान उनकी शक्तियां, और इसी प्रकार से उनसे निर्मित संसार के सब पदार्थों में अपनी अपनी शक्तियों के देखे जाने से भी इस बात का पता चलता है कि इनके जो एक तो परिमाण वाली बात, इनकी सीमितता का पता चलता है, इनकी उत्पत्ति का पता चलता है, और इस कारण से इनका पता चलता है कि ये मूल नहीं है, ये निर्मित हैं, ये कार्य रूप हैं। एक और आगे हेतु देते हैं, तत्हाने प्रकृति पुरुषो वा। अब मान लीजिए अगर ये माना जाए कि महत को कार्य न मान करके हम कारण मान लें, तो वहां पर दिक्कत क्या है, वहां पर क्या समस्या उत्पन्न होगी? इसका समाधान सूत्रकार करते हैं, उसके हान न मानने में वह या तो प्रकृति होगा या पुरुष होगा। आप अगर महत तत्व को कारण मानेंगे, तो अगर आप उसको कारण मानेंगे तो कारण मानने में या तो आपको उसे प्रकृति में गिनना पड़ेगा और या आपको उसे पुरुष में अर्थात आत्मा में गिनना पड़ेगा। अब विकारी होने के कारण से जिसमें विकार उत्पन्न हो रहा है वो जीवात्मा तो नहीं हो सकता, तो वहां तो उसका सर्वथा खंडन हो जाता है कि इसको आप जीव तो नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें परिवर्तन हो रहा है, ये परिणामी है, इसमें विकृति आती है, इसमें परिवर्तन होता है, इसलिए इसको आत्मा तो नहीं माना जा सकता। वहां तो उसका सर्वथा खंडन हो गया। अब जो प्रकृति मानने वाली बात है, उस प्रकृति में भी उसको प्रकृति यूं नहीं माना जा सकता, क्योंकि अगर कार्य रूप में हम इसको नहीं स्वीकारते हैं तो फिर जो दो तत्व हैं मूल, कौन कौन से? जो जीवात्मा और प्रकृति, उन दोनों के अलावा इस तीसरे तत्व को स्वीकार करना है तो ये अकार्य हो जाएगा, और अकार्य हो जाएगा। अकार्य होने से दिक्कत कहां पर आएगी? इस सिद्धांत में दिक्कत हो जाएगी कि मूल उपादान प्रकृति की जो स्थिति है वह आदि की नहीं है, इसलिए उसे मूल नहीं माना जा सकेगा। अब मान लीजिए महत तत्व को अगर हम मूल मान लेंगे तो महत तत्व की रचना हो रही है प्रकृति से, तो फिर प्रकृति को हम क्या मानेंगे? तो वहां पर सैद्धांतिक हानि होगी। तो जीव इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि यह परिणामी है, और इसको मूल प्रकृति इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि इसकी मूल तत्वों से रचना हुई है। तो जिससे इसकी रचना हुई है फिर उसको क्या कहेंगे? तो इसलिए इसको मूल नहीं माना जा सकता है, इसलिए यहाँ पर इसको कार्य के रूप में ही स्वीकार किया जाएगा, कारण के रूप में इसको स्वीकार नहीं किया सकता। महत आदि को कार्य न माने जाने की अवस्था में उन्हें या तो प्रकृति माना जा सकता है या पुरुष, क्योंकि अकार्य रूप से दो ही तत्व हैं,
यदि महत आदि अकार्य होने पर परिणामी तत्व हैं तो वे प्रकृति हो सकते हैं, यदि अपरिणामी हैं तो पुरुष होंगे। पर मूल उपादान प्रकृति की जो स्थिति है वह महत आदि की नहीं है, इसलिए उन्हें मूल प्रकृति कहना कठिन है। पुरुष भी उन्हें नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पुरुष में चेतन और महत आदि समस्त अचेतन है, इसलिए उन्हें प्रकृति अथवा पुरुष नहीं माना जा सकता। तो यहाँ पर यह भी सिद्ध हो गया कि न तो उन्हें प्रकृति मूल रूप में गिना जा सकता है और न ही आत्मा के रूप में गिना जा सकता है, क्योंकि दोनों ही के गुणों से इनकी भिन्नता पाई जाती है। तब अकार्य मानते हुए उन्हें प्रकृति पुरुष से अतिरिक्त मानना चाहिए। तयोर अन्यत्वे तुच्छत्वम, तयोह माने उनसे, अन्यत्वे अन्य होने पर, तुच्छत्वम वो तुच्छ हो जाएगा, यानी अकार्य रूप में प्रकृति पुरुष के अतिरिक्त किसी भी वस्तु का अभाव ही स्वीकार करना होगा, क्योंकि मूल रूप में चेतन और अचेतन अर्थात पुरुष और प्रकृति के बिना अन्य किसी तत्व का अस्तित्व संभव नहीं है। पर महत आदि के अस्तित्व का अनुभव किया जाता है, फलतः इनको कार्य ही माना जा सकता है, अन्य कुछ माना नहीं जा सकता। तो जिस समय प्रकृति अपने मूल रूप में है उस समय कोई अनुभव नहीं है। जीवात्मा जब स्वरूप में है तब उसको कोई अनुभव नहीं है। इसी प्रकार से प्रकृति जब मूल स्वरूप में है तब उसको कोई अनुभव नहीं है, और जब महत तत्व है तो महत तत्व में अनुभव है। तो अनुभव होने के कारण से भी वो ये मानना पड़ेगा कि ये कार्य रूप है, ये कारण रूप में नहीं है। कार्यात कारणानुमानम तत्साहित्यात, तत्साहित्यात उस कार्य के कारण में समावेश से, कार्यात कार्य से, कारणानुमानम कारण का अनुमान होता है। अब इस बात को हम 68वें सूत्र में पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी कार्य को देखने से, किसी भी रचना को देखने से उसके कारण का अनुमान होता है। तो कार्य को देख करके कारण का अनुमान लग ही जाता है। इसी प्रकार से प्रकृति के जितने भी तत्व हैं, चाहे वो सूक्ष्म है महत आदि और चाहे वो स्थूल है पंच महाभूत आदि, उन सबको देखने से उनके कारण प्रकृति का अनुमान होता है। इसलिए इनको कार्य रूप में ही गिना जाएगा, इनको कभी भी कारण रूप में गिना नहीं जा सकता। आगे कहा अव्यक्तम त्रिगुणान लिंगात, त्रिगुणान लिंगात त्रिगुण लिंग से अर्थात उसके लक्षण से अव्यक्तम अव्यक्त प्रकृति का अनुमान होता है। कार्य के कारण में लय होने की परंपरा से महत सर्वापेक्षया अंतिम कार्य है। जब हम इसकी रचना की ओर ध्यान देते हैं तो हमें इसकी सुख दुख मोहात्मकता का निश्चय होता है। सुख दुख और मोह सत्व रजस तमस के परिणाम हैं। समस्त व्यक्त जगत अपने कारण में लय होते होते महत में अंतर्हित हो जाता है। लय परंपरा में यह अंतिम व्यक्त तत्व है। यह त्रिगुणात्मक व्यक्त अपने मूल उपादान त्रिगुणात्मक अव्यक्त तत्व का अनुमान कराता है। जो मूल कारण होगा वह निश्चित रूप से अव्यक्त होगा। यदि उसे व्यक्त कहा जाए तो वह मूल कारण नहीं माना जा सकता। कार्य रूप में परिणत होना व्यक्त का स्वरूप है। इसी आशय को यहां पर इस सूत्र में कहा गया। अब देखिए एक और बात, जिस प्रकार से संसार की उत्पत्ति होती है, अब हमारा जो आधुनिक विज्ञान है वो संसार की उत्पत्ति के लिए तो बहुत सारी कहानियां बना चुका है, बिग बैंग थ्योरी की, अमीबा से उत्पत्ति की, इससे उससे, लेकिन आज तक कोई भी संसार में आधुनिक वैज्ञानिक जो है वो संसार के लय की थ्योरी नहीं दे पाया। और लय की थ्योरी क्यों नहीं दे पाया? क्योंकि उनकी जो थ्योरी है वो सारी की सारी बाहरी चीजों पर निर्भर है। उन्होंने इसके स्वरूप को समझा ही नहीं। स्वरूप को न समझ पाने के कारण से उनके पास में प्रकृति के लय के लिए कोई थ्योरी नहीं है। जबकि ऋषि इस थ्योरी को देते हैं और यहां पर कह रहे हैं कि जो जिस प्रकार से प्रकृति त्रिगुणात्मक प्रकृति से महत तत्व से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्राएं, पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत, इनका निर्माण होता है और पंच महाभूतों से ये जो सारा का सारा दृश्यमान जगत है इसका निर्माण होता है। इसी प्रकार से जब प्रलय की अवस्था आती है तब ये सारे के सारे जो पंच महाभूत, सारे के सारे जो दृश्यमान पदार्थ हैं, ये पंच महाभूतों में लय होते हैं
और पंच महाभूत फिर पंच तन्मात्राओं में लय होते हैं, और पंच तन्मात्राएं फिर अहंकार तत्व में लय होती हैं, अहंकार फिर महत तत्व में लय होता है, और महत तत्व फिर प्रकृति की साम्यावस्था में लय हो जाता है। तो यानी जैसे संसार के निर्माण में प्रथम कार्य महत तत्व है, इसी प्रकार से संसार के लय में अर्थात महाप्रलय में भी अंतिम तत्व जो है वो क्या है, महत तत्व ही है। तो ये उत्पन्न भी हो रहा है और ये लय भी हो रहा है, इससे भी इस बात का पता चलता है कि ये कार्य है। यहाँ पर एक सिद्धांत भी देते हुए कहते हैं कि जो कारण है वो कभी व्यक्त नहीं होता। मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था कि 100, 200, 1000 मटकों को बनाने वाली भी जो मिट्टी है उसको आप मिट्टी ही कहेंगे। उसको आप क्या नहीं कह सकते, आप उसको किसी कार्य रूप में आप ये नहीं कह सकते शकोरे पड़े हुए हैं, आप ये नहीं कह सकते घड़े पड़े हुए हैं, आप ये नहीं कह सकते सुराही पड़ी हुई है। आप क्या कहेंगे उसको, ये मिट्टी पड़ी हुई है, क्योंकि वो मूल पदार्थ है और मूल रूप में वो अव्यक्त है, उसकी कोई अभिव्यक्ति वहां पर अभी तक नहीं हुई है। इसलिए यहां पर ये सिद्धांत आता है, घटित होता है कि कोई भी मूल पदार्थ जो है वो अव्यक्त अवस्था में होता है, वो कभी भी व्यक्त अवस्था में नहीं होता है। और महत तत्व क्योंकि व्यक्त अवस्था में है, इसलिए भी उसको कारण नहीं माना जा सकता, उसको हमें कार्य ही मानना पड़ेगा। यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार से सृष्टि का क्रम है, किस प्रकार से सृष्टि के तत्वों की रचना होती। आगे कहा है तत्कार्यम तत्सिद्धेर नापलापः, उसके कार्यों से उसकी सिद्धि होने के कारण अपलाप नहीं है। प्रकृति के कार्य महत आदि के द्वारा प्रकृति की सिद्धि हो जाने से उसका अपलाप नहीं किया जा सकता। प्रकृति के अभाव रूप अथवा किसी अन्य रूप की कल्पना करना अप्रामाणिक होगा। यहां तक कि प्रकृति संबंध जो है वो प्रकृति के संबंध में इसी सिद्धांत को हमें मानना और जानना चाहिए। जो भी यहाँ पर सृष्टि में हमें पदार्थ दिखाई दे रहे हैं वो सब पंच महाभूतों से निर्मित है, और पंच महाभूतों के मूल में प्रकृति ही उपस्थित है। इसलिए यहाँ पर यह बात सिद्ध होती है कि जब महत तत्व कार्य है और प्रकृति उसका मूल है, तो अब हमें इस सिद्धांत को पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए कि इस जगत का उपादान कारण क्या है, प्रकृति। अभी तक जो चर्चा चल रही थी, इतनी लंबी चर्चा में ऋषि ने प्रमाणों के द्वारा, जिसमें प्रत्यक्ष प्रमाण भी थे, जिसमें अनुमान प्रमाण भी थे और जिसमें शब्द प्रमाण भी थे, उन तीनों तरह के प्रमाणों और सिद्धांतों के द्वारा यहाँ पर ये सिद्ध करने का प्रयत्न किया है और सिद्ध किया है कि इस जगत का उपादान कारण जो है वो प्रकृति है, और प्रकृति चेतन से भिन्न अचेतन तत्व है। सामान्येन विवादाभावाद्धर्मवन्नः साधनम, सामान्येन साधारण रूप से विवादाभावात विवाद के न होने के कारण न साधनम विशेष साधन अपेक्षित नहीं, धर्मवत धर्म के समान। चेतन आत्मा के संबंध में साधारण रूप से कोई विवाद प्रस्तुत नहीं किया जाता, क्योंकि प्रत्येक चेतन व्यक्ति मैं हूं इस रूप में आत्मा के अस्तित्व का अनुभव करता है। इसलिए उसके अस्तित्व को समझने के लिए विशेष साधन की कोई अपेक्षा नहीं है। जैसे धर्म के विषय में किसी को कोई विवाद नहीं, प्रत्येक व्यक्ति जिस प्रकार चातुर्वर्ण्य अथवा चातुराश्रम धर्म को शब्द प्रमाण के आधार पर निर्भ्रांत रूप से स्वीकार करता है, उसके लिए किसी अन्य साधन की अपेक्षा नहीं होती। इसी प्रकार स्वानुभूति गम्य आत्मा के लिए साधनांतर की अपेक्षा नहीं है। यद्यपि आत्मा साधारण रूप से स्वसंवेद्य है, तथापि अविवेक दशा में प्रत्येक व्यक्ति में मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं दुर्बल हूं, मैं बलवान हूं, तथा मैं अंधा, लंगड़ा, लूला या जिस प्रकार से भी अहम का समानाधिकरण्य स्थूल शरीर और इंद्रियों के साथ अनुभव करता है और शरीरादि को ही आत्मा समझता है। अतः चेतना चेतन के विवेक के लिए यह आवश्यक है कि आत्मा की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट किया जाए। अब यहाँ पर प्रकृति के विषय में पूरा व्याख्यान हो गया, अब आत्मा के विषय में व्याख्यान करते हैं।
तो कहते हैं आत्मा के विषय में सबसे पहले तो यह है, आत्मा अपने आप में स्पष्ट है। हर व्यक्ति ये कहता है कि मैं हूं, तो मैं हूं जो अपने एग्जिस्टेंस को जो फील कर रहा है वो आत्मा को स्वीकार कर रहा है, क्योंकि शरीर कभी नहीं कह सकता मैं हूं। और जब मैं कहता हूं ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरा, तो ये सब क्या है, ये अविवेक के कारण से, ये अविवेक के कारण से इसलिए है क्योंकि हम शरीर को ही अपना स्वरूप जब समझने लग जाते हैं तो फिर हम कि मैं तो बहुत दुर्बल हूं, मेरे शरीर में ताकत नहीं है, मैं बूढ़ा हो गया, मैं लंगड़ा हो गया, ये सारी बातें जो आती हैं ये किस कारण से आती हैं, अविवेक के कारण से आती हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो आत्मा अपने स्वरूप को जानने वाला स्वयं संवेद्य है, उसको खुद से खुद का एहसास रहता है। लेकिन फिर भी जो लोग मोह के कारण से, अज्ञान के कारण से या विद्या के कारण से आत्मा के स्वरूप को भूल करके शरीर को ही अपना आत्मा का स्वरूप मान बैठे हैं, उनके लिए फिर आत्मा का विवेचन करना आवश्यक है। तो यहां पर हम आत्मा का विवेचन शुरू करते हैं। शरीरादि व्यतिरिक्त पुमान, शरीरादि व्यतिरिक्त शरीर आदि से भिन्न है पुमान पुरुष अर्थात आत्मा। स्थूल शरीर से लगाकर सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रकृति पर्यंत जितना अचेतन जगत है उस सब से अतिरिक्त है चेतन आत्मा। मूल रूप से सांख्य दो तत्व स्वीकार करता है, जड़ और चेतन। संसार में दो प्रकार के तत्व हैं, एक जड़ तत्व है और दूसरे चेतन तत्व हैं। चेतन तत्व में जीवात्मा और परमात्मा, मूल अधिष्ठाता के रूप में परमात्मा और सामान्य रूप में जीवात्मा का ग्रहण किया जाता है भोक्ता के रूप में। और जो अचेतन है वो सारा का सारा प्रकृति और ये सारा का सारा जो संसार दृश्यमान जगत है वो सब अचेतन है, उसमें किसी प्रकार की चेतना नहीं है। तो सांख्य में सबसे पहला सिद्धांत तो ये है कि जड़ और चेतन के रूप में वो केवल दो ही तत्वों को स्वीकार करता है, एक जड़ प्रकृति और दूसरा चेतन आत्मा और परमात्मा। अब यहाँ पर चूंकि हम संसार की बात कर रहे हैं तो परमात्मा इसका मुख्य अधिष्ठाता होने के कारण से और इन संसार के पदार्थों का भोग न करने के कारण से उनका यहाँ पर उपाख्यान नहीं किया गया, व्याख्यान नहीं किया गया है। यहाँ पर केवल जीवों के विषय में व्याख्यान। तो जीव के विषय में बतलाते हुए कहते हैं कि शरीर आदि से भिन्न जीवात्मा कैसा है, शरीर आदि से पूरी तरह से भिन्न है, अलग है, वो इसके साथ में संयुक्त नहीं है। स्थूल शरीर से लेकर प्रकृति के जितने भी पदार्थ हैं उन सब से वो भिन्न है। प्रकृति और उसके समस्त विकार जड़ हैं, जो कुछ भी है प्रकृति के विकारों में, चाहे वो महत तत्व है, चाहे वो अहंकार है, चाहे वो आपका मन है, चाहे वो आपकी सूक्ष्म इंद्रियां हैं, चाहे वो आपका पंच महाभूतात्मक शरीर है, चाहे इस प्रकृति के दृश्यमान जितने भी पंच महाभूत हैं और उन पंच महाभूतों के मूल कारण के रूप में जो पंच तन्मात्राएं हैं, उन सब को भी अगर हम देख लें, उन कारणों को और कार्यों को भी हम देख लें, तो भी हमें पता चलता है कि वो सब के सब कैसे हैं, अचेतन हैं, उनमें चेतनता का सर्वथा अभाव है, उसमें किसी में भी चेतनता नहीं। तो ये जो जीवात्मा है ये उन सब प्रकृति के पदार्थों से भिन्न एक चेतन है। जीवात्मा अविवेक के कारण शरीर इंद्रिय तथा बाह्य अंगों के साथ अभेद का ग्रहण करता हुआ भी वास्तविक स्थिति में वह इन सबसे अतिरिक्त है। सर्वज्ञ ईश्वर को इस प्रकार की भ्रांति की संभावना ही नहीं होती, वह भी प्रकृत्यादि समस्त अचेतन से स्वतः अतिरिक्त है। तो जिस प्रकार से जीवात्मा शरीर के अंदर विद्यमान है, इसी प्रकार से परमात्मा इस ब्रह्मांड के अंदर विद्यमान है। लेकिन परमात्मा की स्थिति में जीवात्मा की स्थिति में अंतर क्या है कि जीवात्मा अल्पज्ञ होने के कारण अविवेक आदि के द्वारा अपने स्वरूप को भूल जाता है और फिर प्रकृति से संयुक्त होकर के नाना प्रकार के कर्मों को करता हुआ फलों को भोगता है। लेकिन ईश्वर कभी अपने स्वरूप को भूलता नहीं है और स्वरूप को न भूलने के कारण वो सर्वथा इससे भिन्न ही रहता है और भिन्न रहने के कारण से वो क्लेश कर्म और विपाक के बंधन में फंसता नहीं है। संगत परार्थत्वात्, संघात के परार्थ अन्य होने से जीवात्मा के लिए भोग और अपवर्ग की सिद्धि के प्रसंग में 31वें सूत्र द्वारा जीव चेतन की सिद्धि के लिए इस हेतु का प्रथम उल्लेख किया गया है।
यहाँ पर भी इसका उपन्यास जीवात्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए है। इस प्रसंग में चेतन मात्र के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए ये कहा गया है, ये बतलाया गया है सूत्र में कि जितने भी संसार में, हमने पहले भी पढ़ा था इसको 31वें सूत्र में, कि जितने भी संसार में पदार्थ निर्मित होते हैं वो स्वयं के लिए निर्मित नहीं होते हैं, वो दूसरे के लिए निर्मित होते हैं। हम लोग बच्चों को जब शिक्षा देते हैं परोपकार की स्कूल में, तो हम क्या कहते हैं वहां पर, वृक्ष कबहु नहीं फल भके और नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे संतन धर्यो शरीर। तो वहां पर परोपकार की महिमा को समझाते हुए हम कहते हैं कि जैसे फल कभी अपने वृक्ष कभी अपने फलों को खुद नहीं खाता और नदी कभी अपने पानी को खुद नहीं पीती है, इसी प्रकार से संतों के, सज्जनों के जो कार्य होते हैं वो दूसरों के उपकार के लिए होते हैं, ये हम वहां पर सिखाते हैं। लेकिन पूरी प्रकृति में हम देखते हैं, पूरे सृष्टि में हम देखते हैं कि प्रकृति के पदार्थों का जो संघात है, जो उनका निर्मिति है, जो उनमें सब प्रकार के पदार्थों का जो निर्माण हो रहा है, वो केवल और केवल किसके लिए हो रहा है, दूसरों के लिए हो रहा है, वो अपने लिए नहीं होता है। आप देखते हैं अग्नि अपने आप में कुछ भी नहीं जलाती। आप बताइए, आपने कभी केवल अग्नि जलती हुई देखी है? अग्नि कभी नहीं जलती, अग्नि जलाती है। जब तक अग्नि के लिए 3 चीजें जरूरी हैं, एक हवा, दूसरा स्पेस, और तीसरा जो पदार्थ जलने के लिए तैयार हो। ये 3 जब तक नहीं होंगे तब तक अग्नि वहां पर नहीं हो सकती। अगर आप मान लीजिए जलने वाली कोई चीज है, कागज जल रहा है और आप उसको हाथ मार दीजिए, स्पेस बंद कर दीजिए, तो तुरंत आग बुझ जाएगी। आप वहां पर वैक्यूम कर दीजिए, ऑक्सीजन की सप्लाई, हवा की सप्लाई बंद कर दीजिए, आग बुझ जाएगी। और या फिर ऑक्सीजन भी हो, हवा भी हो, सब कुछ हो, लेकिन जलने वाली जो चीज है उसे हटा लीजिए, तो फिर क्या जलेगा? तो अग्नि वहीं पे समाप्त हो जाएगी। यानी हम ये देखते हैं कि प्रत्येक पदार्थ जो है वो कैसा है, इसका स्वरूप इस प्रकार का है प्रकृति में। तो ये तो एक उदाहरण हो गया, लेकिन और ज्यादा गूढ़ दृष्टि जब हम डालते हैं तो पता चलता है कि इन सारे के सारे पदार्थों का अस्तित्व जो है वो स्वयं के लिए नहीं है, बल्कि दूसरे के लिए। और दूसरा कौन है? दूसरा जीव है, क्योंकि परमात्मा तो उपभोग करता नहीं है, इसलिए ये सब का सब जो है वो जीव के लिए। तो यहाँ पर ये सिद्धि होती है कि क्योंकि प्रकृति का कोई भी पदार्थ स्वयं के लिए नहीं है, सृष्टि का कोई भी पदार्थ स्वयं के लिए निर्मित नहीं हुआ है और स्वयं का उपभोग नहीं करता है, तो जिसके उपभोग के लिए इसकी सृष्टि हुई है उसी को जीवात्मा कहते हैं, वही जीवात्मा है। चेतन मात्र की सिद्धि के लिए एक और हेतु देते हैं, त्रिगुणादि विपर्ययात। त्रिगुण आदि से विपरीत होने के कारण, सत्व रजस तमस ये 3 गुण हैं, आदि पद से इनके समस्त परिणाम अन्योन्य मिथुन वृत्तिता जड़ता आदि का ग्रहण कर लेना चाहिए। इस प्रकार त्रिगुणात्मक मूल उपादान तथा उसके समस्त परिणाम महदादि से विपरीत एक विलक्षण तत्व को स्वीकार किया गया है। यह तत्व त्रिगुणातीत अपरिणामी चेतन आत्मा है, जो जीवात्मा और परमात्मा इन 2 रूपों में वर्णित है। अब प्रकृति के जितने भी पदार्थ हैं, हमने अभी प्रकृति के पदार्थों के विषय में, सृष्टि के पदार्थों के विषय में जो देखा था कि ये सारे के सारे त्रिगुण से युक्त हैं, इनके अंदर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण पाए जाते हैं। लेकिन एक पदार्थ ऐसा है जो त्रिगुणातीत है, जिसमें इन त्रिगुणों की उपस्थिति नहीं पाई जाती है, और वो जब अपने स्वरूप में उपस्थित होता है तब इन तीनों गुणों का अस्तित्व नहीं रहता है। तो इनसे अलग होने के कारण से भी आत्मा के अस्तित्व का यहाँ पर पता चलता है। अधिष्ठानात् चेति, और अधिष्ठान से जितना त्रिगुणात्मक अचेतन जगत है उसका कोई अन्य चेतन अधिष्ठाता रहता है, जो अचेतन में प्रवृत्ति आदि का हेतु होता है। अब हम एक और चीज देखते हैं कि इस पूरे के पूरे जड़ जगत में कोई भी कार्य स्वयं से नहीं होता। आप बीजों को एक जगह पर रख दीजिए, क्या वो खेत में जाकर के खुद अपने पौधे उगा सकते हैं? नहीं उगा सकते। अच्छा, खेत में पौधे उग गए तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं कि खुद अपने गेहूं को तोड़ दें? नहीं तोड़ सकते। अच्छा, फिर गेहूं भी आप लेकर के आ गए घर पे, क्या उनमें ये क्षमता है कि वो खुद पिस करके आटा बन जाए? नहीं बन सकते।
फिर आटा भी बन करके रखा हुआ डब्बे के अंदर, क्या उसमें यह क्षमता है कि पानी मिला करके खुद गीला हो जाए? नहीं हो सकता। फिर उससे रोटी बन जाए? नहीं हो सकता। रोटी बन करके सिक जाए? नहीं हो सकता। फिर रोटी सिकी हुई रखी है सामने, वो अपने आप पेट में चली जाए? नहीं हो सकता। इन सब के न हो पाने के कारण से ये पता चलता है कि जब तक इस प्रकृति के जड़ पदार्थों में प्रवृत्ति करने वाला कोई चेतन नहीं होता, तब तक ये पदार्थ स्वयं से कुछ भी करते नहीं है। और कुछ भी करते नहीं है, इसलिए न करने के कारण से इनका स्वामी कौन है? जो चेतन है वो इनको कमांड करता है, वो इनका उपयोग करता है। तो इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड को मुख्य अधिष्ठाता के रूप में वो परमपिता परमेश्वर रचता और चलाता है। और सामान्य सृष्टि में मनुष्य और पशु पक्षी आदि जो जीवात्मा है, ये सब अपने अपने भोग के अनुसार पदार्थों को उपयोग में लेते और इस सृष्टि के क्रम को चलाते। तो ये अधिष्ठाना होने से भी, अधिष्ठाता होने से भी इसका पता चलता है। भोक्तृभावात् और भोक्ता होने से। अब इसी प्रकार से समस्त अचेतन त्रिगुणात्मक जगत भोग्य है। इसकी उपयुक्तता व सफलता उसी समय है जब इसका कोई भोग करने वाला हो। अचेतन भोग्य जगत का कोई चेतन भोक्ता स्वीकार करना आवश्यक है। स्वयं भोग्य भोक्ता नहीं हो सकता, इसलिए अचेतन प्रकृति के अतिरिक्त चेतन आत्मा को सांख्य में भोक्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। अब जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये पदार्थ स्वयं अपना भोग नहीं करते, तो इनका भोग करने वाला जो है वो दूसरा है, और वो दूसरा जो चेतन है जो इनका भोग करता है, उसी को जीवात्मा के रूप में सांख्य में स्वीकार किया गया। इसके आगे एक और कहा, कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च। अब यहाँ पर सूत्र में हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। तो लक्ष्य क्या कहा? ये सब तो भोग की बात हो गई, लेकिन कैवल्य की प्राप्ति के लिए जो प्रवृत्ति है, अब हम केवल अगर यही माने कि प्रकृति में प्रकृति ही गति कर रही है और ये सब कुछ प्रकृति के द्वारा ही बनता है और प्रकृति में लय हो जाता है, और चेतन की सत्ता को अगर हम स्वीकार न करें, तो फिर कैवल्य के तरफ जाने का, मुक्ति की तरफ जाने का, छूट जाने की तरफ जाने का जो मन में विचार आता है, वो विचार कहाँ से आता है? तो कैवल्य की जो प्रवृत्ति है, उस कैवल्य की प्रवृत्ति से भी, मोक्ष की प्रवृत्ति से भी इस बात का पता चलता है कि इस प्रकृति के द्वारा, पंच महाभूतों के द्वारा बने हुए इस शरीर से भिन्न कोई और सत्ता है जो इस शरीर के अंदर रहती है और जो इससे मुक्त होना चाहती है, जो इसमें रहते हुए नाना प्रकार के सुख दुख के जो बंधन है, उन बंधनों से अपने आप को क्या करना चाहती है? मुक्त करना चाहती है। उस मुक्ति की इच्छा के होने के द्वारा भी इस बात का पता चलता है कि आत्मा नाम का चेतन तत्व शरीर के अंदर है। इसमें एक और बात है, जड़ प्रकाशा योगात्। जड़ का चेतन रूप में परिणाम न होने से चेतन स्वतः सिद्ध है, और संसार में आज तक कोई भी जड़ पदार्थ से चेतन बनकर के तैयार नहीं हुआ। लुईस पाश्चर नाम के एक वैज्ञानिक थे। लुईस पाश्चर ने ये घोषणा की कि मुझे आप 11 दिन का समय दें, गेहूं का चोकर दें और किसी आदमी के पसीने से भीगी हुई शर्ट दें, और मैं उससे चूहा बना के तैयार कर दूंगा। ये 6ठी क्लास की साइंस में पढ़ाया जाता है आज भी। अब शायद हो सकता है ग्रेड चेंज हो गया हो, 7वीं 8वीं में पढ़ाया जाने लगा हो, लेकिन ये प्रयोग उस समय पढ़ाया जाता था। अब ये जो प्रयोग था, ये उन्होंने करके देख लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन उससे चूहा बनकर के तैयार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ चूहा बनकर के तैयार? क्योंकि चूहा केवल शरीर नहीं है। चूहा क्या है? चूहा एक प्राणी है, और उस प्राणी के अंदर एक चेतन आत्मा निवास करता है, और उसके जो निर्माण की प्रक्रिया है सृष्टि के नियमों के अनुकूल, वो उस चूहिया के गर्भ में होती है, और उस गर्भ में रह करके वो निर्मित होकर के और फिर अपने फलों, कार्यों के, कर्मों के फलों का भोग करने के लिए वो संसार में आता है। तो ऐसा नहीं हो सकता इस सृष्टि में कि कोई भी कुछ भी कैसे भी बना करके तैयार कर दे। तो क्योंकि जड़ पदार्थों से चेतन पदार्थों की
पूरी तरह से विविधता देखी जाती है उनकी प्रकृति में, उनके कार्यकलाप में, उनकी गति में। इसलिए भी इस बात की सिद्धि होती है कि जो जड़ पदार्थ हैं, जो प्रकृति है, उससे भिन्न एक चेतन तत्व जीवात्मा के रूप में मौजूद है। यहाँ पर कहा जड़ वस्तु का प्रकाश के साथ अथवा प्रकाश के रूप में योग न होने से प्रकाश स्वतः सिद्ध माना जाना चाहिए। सूत्र में प्रकाश पद चेतन के लिए प्रयुक्त हुआ है। योग पद का अर्थ है किसी रूप में पहुंचना या प्राप्त होना, अर्थात परिणाम। कोई भी जड़ वस्तु चेतन रूप में परिणत नहीं होती, इसलिए चेतन को स्वतः सिद्ध मानना चाहिए। जड़ चेतन की यह विशेषता है कि जड़ परिणामी और चेतन अपरिणामी होता है, अतः दोनों को एक नहीं माना जा सकता। इस विषय का विस्तृत विवेचन आगे के सूत्रों में किया गया। अब आगे कहा निर्गुणत्वान्न चित धर्मा। निर्गुणत्वात् निर्गुण होने से आत्मा चित धर्म वाला नहीं। सांख्य में गुण पद सत्व रजस तमस के लिए पारिभाषिक है। धर्म धर्मी की कल्पना गुणों में की गई है, जहां कार्य कारण भाव अथवा उपादानोपादेय भाव के आधार पर उन दोनों के भेदाभेद को स्वीकार किया जाता है। परंतु चेतन तत्व निर्गुण है, अर्थात त्रिगुणात्मक तत्व से भिन्न है, इसलिए चेतन में धर्म धर्मी की कल्पना संभव नहीं है। फलतः आत्मा चिन्ह मात्र, चित धर्मा नहीं। चित अथवा चिति उसका स्वरूप है, उससे अतिरिक्त आत्मा अथवा चेतन का कोई अस्तित्व नहीं है। अब यहाँ पर एक और बात बतलाई गई सिद्धांत के रूप में कि जैसे प्रकृति के सब पदार्थों में क्या देखने को मिलता है, जितने भी सृष्टि के पदार्थ प्रकृति के हिस्से हैं, उनमें प्रकृति का जो मूल धर्म है, जब सतोगुण रजोगुण और तमोगुण है, उनकी परिणति देखने में मिलती है, उन्हीं के भिन्न भिन्न रूप देखने को मिलते हैं। लेकिन आत्मा में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा किसी से उत्पन्न नहीं है। तो आत्मा का अपना जो स्वरूप है वो स्वयं ही अपने आप में पूर्ण स्वरूप है। आत्मा न आत्मा को उत्पन्न कर सकता है और न कोई आत्मा दूसरे आत्मा को मार सकता है। तो इसका केवल मात्र चेतन जो है वो उसका स्वरूप है, उसका धर्म नहीं है, वो उसका क्या है, स्वरूप है। इसलिए यहां पर कहा है कि चेतन मात्र ही आत्मा का स्वरूप है। 2-3 दिन पहले प्रसून हमसे एक बात पूछ रहे थे कि ये बतलाइए कि परछाई जो होती है उसमें कलर क्यों नहीं होते। अब बच्चा है, उसकी शंका है और शंका वाजिब है कि जो परछाई बनती है उसमें कलर क्यों नहीं होता। तो हमने उनको बतलाया कि परछाई वास्तव में कोई चीज नहीं है। जितने हिस्से से प्रकाश का अभाव हो जाता है उसका नाम परछाई है। और प्रकाश का जहां अभाव होगा वहां पर अंधकार होगा, और प्रकाश जो है, रंग जो है वो प्रकाश का हिस्सा है, वो अंधकार का हिस्सा नहीं है। इसलिए परछाई किसी भी चीज की हो, रंगीन से रंगीन चीज की हो, तो भी कैसी होगी, काली ही होगी, वो और कुछ नहीं हो सकती। तो मतलब वहां अंधकार ही होगा, वहां पर प्रकाश नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जैसे ही शरीर से चेतन निकलता है तो चेतन का अभाव ही जड़ता है। तो जहां पर चेतना आती है, यानी आत्मा जो है वो चेतन का स्वरूप है, अपने आप में चेतना ही आत्मा को व्यक्त करता है। आप यूं कहें कि वो उसका धर्म है, उसका लक्षण है, ऐसा नहीं। इसको इस रूप में स्वीकार किया गया है कि स्वयं चेतन स्वरूप ही आत्मा है। जैसे परमात्मा है, लोग कहते हैं कि संसार को देख करके, जैसे व्यक्ति को देख करके हम आत्मा का पता लगाते हैं, संसार को देख करके हम परमात्मा का पता लगाते हैं, लेकिन इस संसार में कहीं पर भी चेतना दिखाई नहीं देती। संसार के स्वरूप में और व्यक्ति के स्वरूप में, प्राणी के स्वरूप में ये फर्क है। हमारे शरीर में जो आत्मा है वो इस शरीर के द्वारा नाना प्रकार के क्या करता है, उपक्रम करता है। लेकिन ब्रह्मांड में जो परमात्मा है, ब्रह्मांड में विद्यमानता जो परमात्मा की है वो इस रूप में नहीं है जैसे हमारे आत्मा की है। आत्मा की विद्यमानता में और परमात्मा की विद्यमानता में फर्क है। तो इसको कभी भी एक जैसा नहीं समझना चाहिए, और ना ही ये इस रूप में समझना चाहिए कि जैसे हमारे शरीर का धारण करके हम आत्मा है तो ऐसे ही ब्रह्मांड रूपी शरीर धारण करके कोई, इसीलिए तो कल्पना करनी लोगों ने, विराट रूप, ये रूप, वो रूप।
लेकिन वो सारे के सारे रूप जो हैं वो मनुष्य के ही हैं, वो सारी की सारी सिद्धियां मनुष्य की हैं, परमात्मा की नहीं। परमात्मा को उसकी आवश्यकता ही नहीं, वो केवल चेतन मात्र एक तत्व है। ऋषि दयानंद भी इसी बात को लिखते हैं परमात्मा के लिए कि एकमात्र चेतन तत्व है, उसका चेतन ही अपना स्वरूप है। इसी प्रकार से जीवात्मा भी क्या है, चेतन तत्व है, चेतना ही उसका स्वरूप है, उसका और कोई लक्षण हम बता नहीं सकते, निर्गुण है। इसी प्रकार से यहाँ पर इसकी सिद्धि की गई है, श्रुत्या सिद्धस्य नापलापस तत्प्रत्यक्षववादात्। श्रुत्या वेद से सिद्धस्य सिद्ध की अपलाप उपेक्षा नहीं, आत्म साक्षात हो जाने पर तत्प्रत्यक्षववादात् लौकिक प्रत्यक्ष की बाधा हो जाने से। आत्मा चेतन मात्र है, यह सिद्धांत केवल मात्र युक्ति से ही सिद्ध नहीं है, अपितु श्रुति से भी सिद्ध है। वेद भी यही कहता है आत्मा क्या है, चेतन है। तो एक तो युक्ति से सिद्ध हो गया कि कोई भी जड़ पदार्थ जो है वो अपने आप में गतिशील नहीं होता, चेतन के द्वारा उसमें गति का संचार होता है। दूसरी बात क्या है कि जो वेद हैं उन वेदों के द्वारा भी इसकी सिद्धि होती है, इसलिए आत्मा के इस स्वरूप का अपलाप नहीं किया जा सकता। उपनिषद में साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, साक्षी चेतन मात्र और निर्गुण आत्मा का स्वरूप बतलाया गया है। लोक में जो साधारण प्रतीति होती है वह अविवेक के कारण है। चिन्मात्र आत्म स्वरूप का साक्षात्कार हो जाने पर उस प्रकार के भ्रांत प्रत्यक्ष की बाधा देखी जाती है। इस कारण लौकिक भ्रांत प्रतीति के आधार पर वेद प्रतिपादित आत्म स्वरूप की उपेक्षा करना असंगत होगा। तो जैसे संसार में हम जब देखते हैं तो हमें आंखों से तो दिखाई नहीं देगा, भौतिक रूप में उसका हम दर्शन नहीं कर सकते, इसलिए अगर कोई ये कहे कि दिखाई नहीं देता तो नहीं होता है तो इसको कहना असंगत होगा, क्योंकि उसकी लक्षण के द्वारा और वेद के उपदेश के द्वारा दोनों प्रकार से उसकी प्रतीति और उसकी सिद्धि होती है। आज की चर्चा को हम यही समाप्त करेंगे, इससे आगे का व्याख्यान कल।